ये जो अभी आपने शुरुआती दौर में वीडियो देखा है ये हिम्स मेरठ का है और तमाम तरीके की सुख सुविधाएं पार्क हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, खूबसूरती मौजूद है, पेड़ पौधे मौजूद हैं, हर एक तरीके की चीज़ जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। लेकिन हर एक बहार, हर एक दुनिया का सुख बुरा लगता है जब स्वास्थ्य खराब हो, जब आपका हृदय, जब आपकी डायबिटीज, जब शुगर, जब किडनी खराब हो, तो आपको पेड़ पौधे, डॉक्टर, इन सभी चीजों से लेना देना नहीं होता, लेना देना इलाज से होता है। और इलाज कौन सही कर रहा है, चाहे वो एलोपैथ है, चाहे आयुर्वेद है या फिर कोई और अन्य पैथी है, उससे मतलब नहीं है, हमें इलाज चाहिए। और इलाज सटीक वही देता है जो ये दावा कभी नहीं करता कि हम आपको ठीक करके ही दिखा सकते हैं। एक छोटी सी दवा, एक छोटी सी जड़ी बूटी भी कभी कभी काम कर जाती है। और वो जड़ी बूटी कब काम करती है, कैसे काम करती है और कौन से डॉक्टर का, कौन से आयुर्वेदाचार्य का इलाज सही है, वो मरीज बताते हैं। और मरीजों की जानने के लिए नेशनल खबर की टीम यहाँ पर हिम्स मेरठ में मौजूद है। 3 डेज का रेजिडेंशियल कैंप जिसके बारे में आपको जानकारी है, Cure@72hour। और वहां पर मरीज जो हैं भारत के अलग अलग कोनों से मौजूद होते हैं, इलाज लेते हैं। और उन्हें क्या मतलब कि एलोपैथ है या आयुर्वेद है, मतलब तो ये है कि इलाज मिलेगा कि नहीं, वही जानने के लिए हम भी यहाँ पर मौजूद हैं कि इलाज मिलेगा कि नहीं और इलाज सही मिला है कि नहीं। चलिए आपको मरीजों की सुनवाते हैं जो मरीज यहाँ पर इलाज ले रहे थे और उनका क्या कहना है ये जानते हैं। हमारे साथ जो हैं सर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे एज पेशेंट हैं और मैम एज अटेंडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी समस्या के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? मुझे एक स्टंटिंग हो गई थी और डॉक्टर ने रिकमेंड किया था एक स्टंट और लगवाने के लिए, और मेरी शुगर भी थोड़ी ज़्यादा रहती थी। इस वजह से मैं आया था यहाँ पे ताकि मैं दूसरा स्टंट को अवॉइड कर सकूँ। ये स्टंट कब लगा? ये स्टंट लगा था मेरा जुलाई 2024 में, 6 महीने 7 महीने पहले। हाँ जी। तो दोबारा कोई इशू आ रहा था? मेरे को एक्चुअली जब पहला स्टंट लगाया था तभी उन्होंने दूसरी वेन में भी, दूसरी आर्टरी में भी बोला था, लेकिन डॉक्टर उस टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से वो लगा नहीं पाए थे। इन्होंने रिकमेंड किया था कि 1-2 महीने में कभी आप लगा लेना। तो मैंने देखा कि स्टंट के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत टिपिकल हो जाता है केस, तो मैंने उसको अवॉइड करने के लिए ये ज्वाइन किया है 72। कैसे, कहाँ से जानकारी आपको मिली? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, उनके यूट्यूब वगैरह को देखता हूँ और मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो अनकन्वेंशनल एक ऐसी विद्या उन्होंने वो बताते हैं जो कि बड़ी बड़ी बीमारी हम एलोपैथ में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत ही टिपिकल बना देते हैं केसेस को, और बहुत ही मतलब एक दुखदाई तरीका होता है उनको इंजेक्शन, और वो तो मामूली चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे वो इतना इजी उसका वे बताते हैं, मतलब आप खाना बदल के, खाने के टाइमिंग को बदल के सिर्फ आप इलाज करते हैं, और 2-3 दिन में हमने देखा भी यहाँ पे बेनिफिट हुआ लोगों को बहुत। इवन मुझे भी 2 दिन से मैंने शुगर की टैबलेट नहीं खाई है और मेरा शुगर आज सुबह भी 130 के करीब था, तो काफ़ी हद तक मैनेज हो गया। हाँ। तो आपने पहला स्टंट डलवाया था, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो सकता है, कितना खर्चा या कितना बजटिंग था आपका उस वक्त? मेरे 2 लाख रुपए लगे थे। फरीदाबाद में मैंने एक हॉस्पिटल में करवाया था, मेरे 2 लाख रुपए का खर्चा आया था मेरा एक स्टंट का। हाँ जी। और जब यहाँ पे आप इलाज के लिए आए हैं और विश्वरूप जी से आपने ज़रूर डिस्कशन किया होगा, तो उन्होंने क्या बोला, स्टंट डलवा के सही किया या गलत किया? नहीं, डॉक्टर विश्वरूप या कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर तो एलोपैथ के तरीक़ों को गलत ही बताएंगे। वो तो एक्चुअली एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, और हमें उस प्रोसेस में जाना है जो कि हमें परमानेंट क्योर दे सके और बॉडी के साथ छेड़छाड़ ना हो। और अगर आप बॉडी में अगर आप होल करवाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो आएगा ही। जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाएगा तो बॉडी उसको इतनी आसानी से एक्सेप्ट तो करती नहीं है। मैम आपको कैसे लगा यहाँ पे? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेन तो दोनों में कंपेयर करें तो जैसे वो हॉस्पिटल में जाते हैं एलोपैथ में तो बड़ी मैंने मनुष्य से लगती है, कहीं हम बीमार को देख रहे हैं, कहीं कुछ, तो डर वो। हाँ, और यहाँ जैसे आते हैं तो बहुत खुशनुमा माहौल लग नहीं रहा, बिल्कुल रिसोर्ट जैसा लग रहा है कि जैसे हम कोई हॉलीडे मनाने आए। टाइम टाइम पे हम खा रहे हैं, घूम रहे हैं, डॉक्टर से भी मिल रहे हैं, तो उनसे भी कोई डर नहीं लग रहा, खूब आरामदेह। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। माहौल का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है आदमी के सेहत पे। व्हाट्स योर गुड नेम सर? मेरा सूरजपाल सिंह, डॉक्टर सूरजपाल सिंह। कहाँ से हैं आप?
आगरा से। क्या दिक्कत थी, आप कुछ बताएंगे? मेरे को ब्लड प्रेशर था, हाइपरटेंशन और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी और कुछ जॉइंट्स में हल्का सा पेन था। ये हाई ब्लड प्रेशर तो मेरा लास्ट 15 ईयर्स से है, प्रोस्टेट लास्ट 4 ईयर्स से है और जॉइंट पेन भी लास्ट 15 ईयर्स से है। हाँ, टोज में ओनली। हाँ, इसका आप ट्रीटमेंट वगैरह पहले करा चुके हैं? टोज का कोई नहीं कराया था, प्रोस्टेट का मैं पतंजलि की टैबलेट 2 ले रहा था और बीपी की एलोपैथी दवाइयाँ मैं 2-3 ले रहा था। उससे कोई आराम? हाँ, एलोपैथी दवाइयों से तो आराम तो होता ही है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। तो इसके बारे में मैंने पता किया, हिम्स में जब पता लगा कि वी कैन रिवर्स द बीपी और वी कैन लीव दी मेडिसिन्स, जिससे कि हमें इनका साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जब मुझे पता लगा यहाँ का, तो मेरी बेटी डाइटिशियन है, तो उसने मुझे परसू किया कि ये कैंप 72 आवर्स का क्योर कैंप लग रहा है, आप वहाँ पर जाइए और आप दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं यही समझ करके यहाँ पर आया और मुझे यहाँ पर आकर के बड़ा अच्छा लगा। जिस तरीके से यहाँ पर लेक्चर्स दिए गए, ट्रीटमेंट किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर कैंपस पर हॉस्पिटलिटी है, जो ट्रीटमेंट है, ज़्यादा जो है बाथिंग है या और जो चीज़ें हैं, क्योर है, उससे काफ़ी मुझे आराम मिला है और मेरा बीपी भी यहाँ पर लो हुआ है। कुछ दवाई भी इन्होंने मेरी छूट भी गई है 2 दिन के अंदर ही, और कुछ रही हैं तो वो आगे जाके छूट जाएंगी। तो मेरा यही है कि एलोपैथी की दवाई से साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं, तो मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगा कि कोई कहीं ना जाए, हिम्स में सीधा आए और अपना ट्रीटमेंट यहाँ पर कराए। जिस तरीके से यहाँ पर है कि हम जो 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं, टाइम एज ए मेडिसन, डाइट इज ए मेडिसन एंड जीरो वोल्टेज, and 3 important things which are very important and which help in helping the health. So this is very good and this is very easy also. हम इसको आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने ट्रीटमेंट के साथ हमको ये भी ट्रेनिंग दी है कि आप घर जा कर के कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इतना इम्प्रेस हुआ यहाँ कर के कि इतना ट्रांसपेरेंट ऐसा हॉस्पिटल मैंने नहीं देखा कहीं भी, जहाँ पर हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ एडवाइस किया जाए कि यू कैन डू एट योर होम आल्सो। हमारे आपकी ज़रूरत नहीं है आने की, आप अपने आप वहाँ पर ट्रीटमेंट कीजिए और यदि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारी हेल्पलाइन पर, व्हाट्सएप पर जो इन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी परेशानी जो भी है उसको आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पेशेंट कम अटेंडेंट मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आप अपने बारे में कुछ परिचय में देंगे? मेरा नाम गुरबीर सिंह है, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। और सर, आप साथ में ही हैं, तो आप भी जम्मू से? ब्रदर है। क्या दिक्कत थी आपको सर? मेरे को इंटेस्टाइन में थोड़ी स्वेलिंग थी। हाँ, साल हो गया था। क्या वजह थी? वजह थी, मैंने चिकनगुनिया हुआ था मेरे को, तो डॉक्टरों ने मेरे को दे दी एंटीबायोटिक दबा के। ठीक तो मैंने वैसे भी हो जाना था, बुखार हो गया, उससे बुखार, उसके बाद मेरी इंटेस्टाइन्स, वो मेरे को 2 बार हुआ। उसके बाद मेरी इंटेस्टाइन्स में वो गड़बड़ हो गई, मेरा लूज़ मोशन, ये वो सब कुछ इंटेस्टाइन्स में, फिर स्वेलिंग हो गई, फिर वो हो गया, ऐसे ही। ट्रीटमेंट मैं पहले करता रहा, एलोपैथी किया, एलोपैथी छोड़। जम्मू से एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो, क्योंकि मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं सबके पास इसको दौड़ाया लेकिन नो फन, कोई फायदा वहाँ से नहीं था। ली होता था, फिर वही हाल, फिर वही हाल। 2-3 बार ये बुखार हो जाना, चिकनगुनिया हो जाना, तो बस वैसा ही चलता रहा। यहाँ के बारे में आपको कहाँ से जान? ये पता तो मेरे को पहले से था, बट मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा था। हाँ जी, पता था, लेकिन फ्रूट्स वगैरह सुबह सुबह हम लेना काफ़ी देर से शुरू थे, इनकी सुन के 2-4 साल से, 4 साल से। लेकिन कितना खाना, क्या मेजरमेंट रखनी है, सर्केडियन रिदम क्या है, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो हमने वो इस चीज़ स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद इनका लेक्चर सुने, बड़ा अच्छा लगा। तो सही बता रहे हैं लोगों को कि एक चीज़ और है, जो मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ पेशेंट्स को बताते हैं,
लेकिन इनको चाहिए कि जनरल पब्लिक को भी बताना चाहिए, इनको लाना चाहिए और प्रोग्राम करने चाहिए। भी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं टेक्निकल सुपरवाइज़र सुपर एनुएट हुआ हूँ। जो है इतने मित्र हैं, कॉन्टैक्ट्स में हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं क्या वो जनरल पब्लिक तक जानी चाहिए? 100% नहीं, 200% जानी चाहिए। ये मीडिया जो है हमारा, ये कुछ कर ही नहीं रहा ये क्योंकि जैसा कहा जाता है ना, ड्रग माफिया, वो ये माफिया की तरफ है सारा। क्योंकि प्रॉब्लम कुछ है, एमआरआई करा दो, प्रॉब्लम कुछ है, फलाना टेस्ट करा दो। 6-6 हज़ार रुपये के टेस्ट हुए हैं, इसके कुछ नहीं निकला उनमें से, हैं। एमआरआई में इसमें ये है, इसमें ये है, इसको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो वो मतलब जो चीज़ इधर बोली जाती है वो सिम्टम बेसिस पे ट्रीटमेंट बोला जाता है, दैट इज़ द ओनली प्रिमिटिव। हमारा जो आयुर्वेदिक कंसर्न है, जो नेचुरल कंसर्न है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ये लोग, ना कि जो सिंथेटिक जो बाहर से हमारे आया हुआ है वेस्टर्न का, वो कर रहा है। तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है? हाँ, मैं इन सभी डॉक्टर्स के, सभी लोगों के ना एटीट्यूड से बहुत प्रसन्न हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इतना पॉजिटिव है क्या नहीं सकते। आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हैं आप? जो बात करता है ना, हर एक जितने भी हैं बड़े पोलाइटली बात करता है, गुस्सा नहीं आता इनको। तो वहाँ जाओ, कहीं हॉस्पिटल में जाओ तो वो तो पड़ जाते हैं आगे से। हाँ जी। नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। वो जितना सिनेरियो है ना, आप किसी भी डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की बात करो, वो उसको नलिफाई करके अपने आप को जस्टिफाई करेगा। दिस इज़ वेरी राइट। मैं 6 डॉक्टर के पास गया, उसने कहा नहीं यार, उसने ये गलत दवाई दिया है, ये दो। जबकि मैंने जब साल्ट देखा तो वही सेम दवाई थी, कंपनी दूसरी थी। एक दवाई की कीमत 106 रुपये, वही दवाई की कीमत 700 रुपये। तो क्या करोगे आप? तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये है कि एक सिंपैथेटिक वे है, एक कॉर्डियल वे है, उसी से आधा पेशेंट ठीक हो जाता है।